उधर अब इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लश्कर का टॉप आतंकवादी पाकिस्तान में ढेर हो गया है। सैफुल्लाह खालिद को पाकिस्तान में मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्लाह को ढेर कर दिया। नेपाल से ऑपरेट कर रहा था आतंकी सैफुल्लाह। आरएसएस के मुख्यालय पर हमले का साजिश करता था सैफुल्लाह, जिसको ढेर किया गया है। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर और आरएसएस मुख्यालय पर हमले की साजिश रचने वाला सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान में मारा गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था सैफुल्लाह खालिद। तस्वीर उसकी टीवी स्क्रीन पर। इसे अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में मार दिया है। जावेद हुसैन मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, विस्तार से बताएं इसके बारे में और किस जगह पर इसे मारा गया है। ये देखिए, जानकारी की मिल रही है कि पाकिस्तान में ही किसी लोकेशन पर इसको मौत के घाट उतारा गया और अज्ञात हमलावर थे पाकिस्तान में। और ये नेपाल में पूरे बेसिकली राजीव, ये नेपाल से पूरे जो लश्कर तौबा का जो कमांडर था वहां से पूरी तरह से ऑपरेट कर रहा था। भारत के तमाम सेंट्रल एजेंसी उसके ये हिट लिस्ट में था सैफुल्लाह खालिद। और जो पहलगाम में अटैक में जिस तरीके से द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिस तरीके से जो आतंकी संगठन है जिस चलिए हम बताते हैं अपने दर्शकों को। तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। अज्ञात हमलावर ने सैफुल्लाह खालिद को मार डाला है, जो कि आरएसएस मुख्यालय पर हमले का साजिश करता माना जाता है। भारत में आतंकवादी घटनाओं के पीछे जिम्मेदार माना जाता है। इसे अज्ञात हमलावरों ने मार डाला है। जावेद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जावेद, अपनी बात पूरी करें। ये देखिए, सैफुल्लाह खालिद जो है इंडिया का मोस्ट वांटेड था और इस ये वांटेड था। और सैफुल्लाह खालिद जो है, जानकारी के मुताबिक एजेंसी को, सेंट्रल एजेंसी को ये जानकारी मिली थी कि सैफुल्लाह खालिद जो है तो हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें, लश्कर का टॉप आतंकी पाकिस्तान में ढेर किया गया है। आतंकी सैफुल्लाह पाकिस्तान में मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्लाह को ढेर कर दिया। नेपाल से ऑपरेट कर रहा था आतंकी सैफुल्लाह पाकिस्तान में। इसे अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी है। फोन लाइन पर मेरे साथ जावेद इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, बात पूरी करें। और राजीव, जो रेजिडेंट फ्रंट जिस तरीके से जिम्मेदारी ली थी और सैफुल्लाह खालिद उसको पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा था। और भारत में कई जो आतंकी संगठन है, लश्कर तौबा के अलावा इसके कई हैंडलर्स जो है उस वक्त मौजूद थे भारत में। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो पाकिस्तान में इसे अज्ञात हमलावरों ने इसे गोली मारी है और इसकी मौत हो गई है, बताया जा रहा है। सैफुल्लाह खालिद इंडिया का मोस्ट वांटेड था और यहाँ की देश की सेंट्रल एजेंसी से लेकर सुरक्षा एजेंसियों के हिटलिस्ट में था सैफुल्लाह खालिद। और सैफुल्लाह खालिद को जो एजेंसीज है वो पूरी तरीके से सर्च कर रही थी। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली थी कि नेपाल में बैठकर ये पूरे लश्कर तौबा के जो कमांडर के तौर पर पूरे टेरर ऑर्गेनाइजेशन को हाफिज सईद के बाद संभाल रहा था और जिस तरीके से इंडिया को इसकी तलाश थी। और इंडिया में जो आरएसएस का जो मुख्यालय है वहां पर इसने ग्रेनेड अटैक कराया था। इसके अलावा कई और टेरर मॉड्यूल में इसकी तलाश थी और ये लगातार भारत के खिलाफ जो है टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। जिस तरीके से ये भारत के लिए एक बड़ी खबर मानी जा रही है कि सैफुल्लाह खालिद को जिस तरीके से अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में गोली मार दी है और सैफुल्लाह की मौत बताई जा रही है। और साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है और उसके बाद सैफुल्लाह की जो मौत बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से। और बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह कहीं पे था, इसी बीच अचानक अज्ञात हमलावरों ने उस पर अटैक किया और अटैक करने के बाद जो है सैफुल्लाह की मौत हुई। अब इसको लेकर फिलहाल अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही कि आखिर इस पूरे मामले में क्या है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है
साफ बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात हमलावर जो हैं उन्होंने सैफुल्लाह खालिद को गोली मारी है। अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से लगातार हाफिज सईद के दूसरे कमांडर्स और हैंडलर्स की बात करें या फिर पाकिस्तान के कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिस तरीके से लगातार उन पर गोलीबारी हुई है, अटैक हुआ, हमला हुआ, उसमें कई लोग मारे गए, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वहां पाकिस्तान के खुद लोकल जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी कहीं ना कहीं आपसी जो रंजिश चल रही है, कुछ अपने अपने अलग एथिक्स को लेकर, ये वो माना जा रहा है कि कहीं ये आपसी टकराव का नतीजा है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान में सैफुल्लाह खालिद को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है और सैफुल्लाह खालिद जो है वो इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। देश की सुरक्षा एजेंसी की बात करें या फिर देश के खुफिया एजेंसी की बात करें, उसके टॉप लिस्ट में था सैफुल्लाह खालिद और पाकिस्तान का ये लश्कर तौबा का कमांडर था और तमाम भारत के खिलाफ कई साजिशों को टेरर साजिशों को लेकर ये वांटेड था और नेपाल में कई बार ये नेपाल के लोकेशन से ये पूरे टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। जी राजीव, नेपाल के लोकेशन से भी टेरर मॉड्यूल ऑपरेट करता था। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी इस वक्त इस जानकारी को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं आतंकी सैफुल्लाह खालिद, पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने इसको ढेर कर दिया है। नेपाल से ऑपरेट करता था आतंकी सैफुल्लाह, तस्वीरें भी इसकी आप इस वक्त देख रहे हैं। अज्ञात हमलावरों पर इस वक्त पाकिस्तान की पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।